अब हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। देखो सबसे पहले ना हमें टू डिजिट नंबर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास टू डिजिट नंबर है ये 43, तो इसको हम एक्चुअली में लिखेंगे कैसे? हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 4 इंटू जो टेंस डिजिट है ना, देखो ये टेंस डिजिट होता है और ये 3 जो है वो यूनिट डिजिट है। तो हम लिखेंगे 4 इंटू मतलब टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस 3। इस तरीके से टू डिजिट नंबर को लिखा जाता है 40 प्लस 3। ठीक है, मतलब ये 43 आ गया ना। इसी तरीके से मान लो हमारे पास कोई टू डिजिट का नंबर है, हमें नहीं पता कि उसके डिजिट क्या है, ये टू डिजिट का नंबर है। तो हमने मान लिया कि ये एक्स है टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट इसका वाई है। तो अब ये इस टू डिजिट नंबर को हम किस तरीके से लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। इस तरीके से हमें टू डिजिट नंबर को लिखना पड़ता है। अब आप ये देखो, अगर हम ये जो नंबर डिजिट है इनको अगर हम इंटरचेंज कर दें, मतलब जहां पर x लिखा था वहां y लिख दें, इसका मतलब ये है कि जो यूनिट डिजिट है अब वो टेंस डिजिट बन गया और जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन गया। तो हमारा अब जो टू डिजिट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? अब बनेगा देखो 10 इंटू, अब टेंस डिजिट y बन गया तो हमें यहाँ y लिखना पड़ेगा और फिर प्लस यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे है x। तो ये इस तरीके से इंटरचेंज करने के बाद ये बन जाएगा। ये समझना हमें इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन में हमें इसी को यूज करके सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टू डिजिट का हमारा नंबर है उसका टेंस डिजिट है x और उसका यूनिट डिजिट है वो है y। इसके बाद अब अगर टेंस डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा? 10x प्लस y, ये हमने अभी अभी आपको सिखाया है। इसके बाद अगर हम इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दें तो डिजिट जो है हमारा टू डिजिट का नंबर है वो बन जाएगा 10y प्लस x। इसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें लिखा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। देखो सबसे पहली जो कंडीशन है ना, इस पहली कंडीशन में लिखा है कि डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। मतलब जो टेंस डिजिट है और यूनिट डिजिट है उनका अंतर जो है वो 3 के बराबर है। तो इस तरीके से हमें ये पहली कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन मिल गया। देखो ना ये लिखा हुआ है टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3, तो ये हो गया। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है उसमें लिखा है अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दें और रिजल्टिंग नंबर को ऐड कर दें, जैसे मतलब हमारा पहला नंबर जो था वो था 10x प्लस वाई और उसके बाद डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो आया वो आया 10y प्लस एक्स। अब इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 143। ये हमें कंडीशन में दिया गया था। तो अब देखो आप अब यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 10x प्लस एक्स ये बन जाएगा 11x प्लस ये y और 10y ये बन जाएगा 11y। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 143 के। अब यहाँ से हम 11 को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल 143। अब देखो x प्लस वाई जो है हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 143 में जब हम 11 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 आ जाएगा ये, तो यहाँ हमने लिख लिया है 13। अब आप ये देखो कि हमें पहली कंडीशन जो है पहली इक्वेशन है वहां पे x माइनस वाई इक्वल 3 मिला और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें मिला x प्लस वाई इक्वल 13। अब आप ये देखो कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं और हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने यहाँ लिख लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पर देखो इसमें y जो है ये माइनस में और ये y जो है ये प्लस में है। तो हम एक काम करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा, राइट वाला राइट से ऐड होगा। तो यहाँ हमने लिख लिया देखो इक्वेशन 1 का लेफ्ट x माइनस वाई और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो x प्लस वाई। ये इक्वल होगा, राइट वाला 3 था पहले में और दूसरी वाली इक्वेशन में 13 था। अब आप ये देखो ये y और ये y इनके साइन अपोजिट हैं तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास ये बचेगा 2x इक्वल ये बन जाएगा 3 प्लस 13 इक्वल 16। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16/2, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए है, तो y की वैल्यू को हम x की वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 हमारी है x माइनस वाई इक्वल 3, तो इक्वेशन 1 में x की जगह लिख देंगे 8 माइनस वाई इक्वल 3। अब देखो जो y है ये माइनस का है तो राइट तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 प्लस का है तो राइट तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 इक्वल y। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 8 माइनस 3 इक्वल 5। तो x और y हमें दोनों पता चल चुके हैं। अब आप खुद देखो, जो हमने टेंस डिजिट है वो x माना था और यूनिट डिजिट है वो हमने y माना था। तो टेंस डिजिट हमारा हो गया x और यूनिट डिजिट हो गया y। तो इसमें क्वेश्चन में हमें ये बोला गया फाइंड बोथ द नंबर्स। तो जो नंबर हमारा आया था वो आया था 10x प्लस वाई, यही था ना नंबर। तो अपन ने लिखा 10 इंटू एक्स की जगह लिख दिया 8 प्लस वाई की जगह लिख दिया 5। तो 10 इंटू 8 आ जाएगा 80 प्लस 5, मतलब जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा 85।
और जब हम इंटरचेंज कर देंगे नंबर को, तो इंटरचेंज करने के बाद नंबर हमारा आ जाएगा 58 और यही यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे फॉर्मली एग्जाम में, वो और हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये है टेंस डिजिट हमने x माना, यूनिट डिजिट को y माना, फिर वही है पहली जो नंबर है इसके नंबर क्या हो जाएंगे, वही 10x प्लस वाई और नंबर इंटरचेंज करने के बाद 10y प्लस एक्स। इसके बाद पहली कंडीशन जो है उसमें हमें दिया गया था कि नंबर डिफर बाई 3, तो ये x माइनस वाई इक्वल 3 लिख दिया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड रिजल्टिंग नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग इज 143, तो ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 143 के बराबर आया। तो दूसरी कंडीशन को जब सॉल्व किया तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हमने ऐड किया तो देखो ये x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो अब ओरिजिनल नंबर जो है हमारा, ओरिजिनल नंबर हमारा हो गया यहाँ से, इसमें हमने पुट किया वैल्यू को, तो ओरिजिनल नंबर हमारा बन जाता है 85 और जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर मिला वो 58। हेंस द टू नंबर्स आर 85 एंड 58। यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।